किस रूप में लिया जाए? क्या ये एक मतलब हम लगातार ये कह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में आर पार की लड़ाई हो रही है, अब हो गई, अब हो गई, अब ये अपने चरम पर पहुंच गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो अंतहीन लड़ाई है और पता नहीं अभी कितनी जंग इसमें लड़ी जानी है। ये राउत की गिरफ्तारी को आप इस पूरी लड़ाई में कहां रखकर देख रहे हैं? ये शुरुआत है, अभी और गिरफ्तारियां होगी और लोग अंदर जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार, जैसा आपने ओपनिंग में कहा, कि ये मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि ये जितने भी लोग सरकार में बैठे हैं या जितने भी महाराष्ट्र में, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे राज ठाकरे की मनसे हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, इनके तमाम नेताओं को लोगों ने अब्जोपति करोड़पति होते हुए देखा। अब ये सबको पता है कि आप कारपोरेटर हो गए हो तो आप करोड़ों रुपए कमाओगे, तो अब भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा ये रहा है कि सिलेक्टिव भ्रष्टाचार पे क्यों एक्शन होती है, इस पे लोग जरूर बात करते हैं। जो एक्शन हुई है उस पे, संजय राउत पे बिल्कुल होनी चाहिए। यदि ईडी को लगता है कि कुछ गलत है तो एक्शन होनी चाहिए। उन पे इंक्वायरी हुई, उसको लगातार पूछा गया, फिर उसके बाद उनको अरेस्ट हो गए। बात सही है, अरेस्ट भी हो गए, तो उसके बाद कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन सचिन जोशी है, जो एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी थे, उनके ऊपर नोटिस जाता है, वो फरार हो जाते। उसके बाद ईडी भी चुप, वो भी चुप, क्योंकि एकनाथ शिंदे इधर चले गए। अब जो प्रताप सरनाइक की प्रॉपर्टी सीज हुई थी, अब वो भी फाइल नीचे चली जाती है। जो ईडी बहुत भावना गौड़ी के खिलाफ एक्टिव थी, वो भी चीज, वो भी लोगों को एक दिखता है कि जब भावना गौड़ी इधर थी तो लगातार ईडी की रेड होती थी, और जिन जिन के खिलाफ किरीट सोमैया जी बोलते थे उनके ऊपर रेड होती थी। और जैसे ही वो लोग पार्टी स्विच करते हैं, फिर किरीट सोमैया भी चुप हो जाते हैं और उनका भ्रष्टाचार सदाचार में बदल जाता है। लोग ये समझते हैं, और लोग इतने मूर्ख नहीं कि नहीं समझ रहे, और लोग इस पे हंसते हैं। अब ईडी की लोग यही पहले ही प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं कि अब इस नेता पे होगी, इस नेता पे होगी, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, अब इस पे होगी, ये पत्रकार बहुत ज्यादा बोल रहा है, एफआईआर दर्ज होगी। ये लोग बोलने लगे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि इस एजेंसी का उपयोग होता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि लोग जेल में जाने से टूटेंगे, लेकिन नहीं टूटे। कुछ लोग टूटते हैं, कुछ लोग नहीं टूटते हैं। लालू यादव को आपने देखा, जेल में पूरी, मतलब बहुत सारा समय काटने के बाद भी वो लगातार लड़ते रहे, उनकी पार्टी बिहार में जिंदा हुई। यदि आप जेल के डर से आप भाग जाते हैं, आप सरेंडर करते हैं, या किसी और लालच में आप सरेंडर करते हैं, तो महाराष्ट्र में तो कम से कम उसका राजनीतिक भविष्य पे सवाल लगता है। छगन भुजबल जैसे ताकतवर नेता, उनको बंबई से भागना पड़ा, नासिक में पनाह लेनी पड़ी। आज नारायण राणे अभी भी सिंधुदुर्ग में संघर्ष कर रहे हैं, और वो भी लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। उनके साथ जब 11 लोग गए थे, उनमें से 3 गए। शरद पवार जी ने स्वयं कहा था कि जब मैंने पुलोद की सरकार बनाई थी, तब कुछ जो लोग मेरे साथ आए थे पार्टियां छोड़ छोड़ के, उनमें से तो कुछ लोगों को मैंने जीवन में कभी फिर विधानसभा में देखा ही नहीं। क्योंकि लोग देखते हैं कि आप किस लिए जाते हो। ये हिंदुत्व की बात, ये सब हंसी मजाक, लोग हंसते हैं, ठहाका लगाते हैं। बाहर के लोगों की या दिल्ली के लोगों के लिए हिंदुत्व की राजनीति या बीजेपी के लिए कहने के लिए ठीक हो। महाराष्ट्र में जब ये बोलते हैं कि हिंदुत्व के लिए हम उधर चले गए, तो महाराष्ट्र में ये चुटकुला हो जाता है, एक 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 सटायर है, कॉमेडी का प्रोग्राम है। इसलिए ये 40 का कुनबा दिशाहीन होके भटक रहा है। इनको ना बीजेपी ऑब्जर्व करेगी, ना इनको कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हाथ लगाने को तैयार है। इनमें से कितने लोग चुनाव जीत के आएंगे, ये आश्वस्त नहीं। ये 2.5 साल के वीआरएस पे है या नहीं। दूसरी बात, इतनी जो तड़का फड़की हुई है संजय राउत की अरेस्ट करने में, उसमें ये भी थोड़ी बहुत सुनने में आई है, क्योंकि यहाँ पे चतुर्वेदी जी भी है, लोग बॉम्बे में बैठे हैं, भोईटे भी है, वरिष्ठ है हमसे, तो ये बता पाएंगे। क्योंकि वो जो 40 लोग गए हैं, उनमें बहुत घमासान हो रहा है मंत्री बनने की। यही कारण है कि उसमें भी बहुत डिले हो रहा है। ये बता रहे कोर्ट का केस, कोर्ट का केस, लेकिन वो भी एक कारण है कि सभी को मंत्री बनना है। सभी कहते हैं कि हमको मंत्री बनाएंगे तो 10 हाथी का बल हम में आएगा। सिंगल हाथी का बल कोई नहीं चाहता, सब 10 हाथी बल वाले हो गए। जो राज्य मंत्री थे वो कैबिनेट बनना चाहते हैं, जो कैबिनेट थे उनको अच्छा मलाईदार खाता मिलना चाहिए। अब वो मलाईदार डिपार्टमेंट किसको मिलता है यही नहीं समझ में आता है। बीजेपी वाला अपने पास रखेगा कि क्या रखेगा। इस तमाम झगड़ों में जब लोग ये विद्रोही तेर अपना रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला तो फिर हमको सोचना पड़ेगा, जब ये शब्द कहते कि सोचना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने संजय राउत को उठा लिया, अरेस्ट कर लिया। अब संजय राउत को अरेस्ट करने के बाद अब वो कहते कि संजय राउत कोऑपरेट नहीं करते।
वो कह रहे हैं कि संजय राउत बहुत सारी चीजों के बारे में बताते नहीं। आपके पास तो सारी चीजें हैं, जो चीजें ईडी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से लीक हो रही है मार्केट में, वो तो सारी चीजें बताई जा रही है कि एकनाथ शिंदे के नाम का पैकेट था, उसमें एकनाथ शिंदे अयोध्या लिखा हुआ था। अब ये सारी बातें हैं, तो अब उसमें ट्रेस करने एकनाथ शिंदे को नोटिस दे देना चाहिए ईडी को, क्योंकि उनका नाम मिला है उस पैकेट में। और वो कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलने के लिए अयोध्या जा रहे होंगे, इसलिए पैकेट में पैसे रखे थे। ऐसा तो कोई अयोध्या में जाके एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोल के क्या मिलेगा संजय राउत को? एकनाथ शिंदे के बारे में तो यही बोला जाएगा। ये बात तय थी कि संजय राउत और पूरा कुनबा जब एक अयोध्या जा रहा था, तो उसके लिए जो खर्चे थे उसके पैसे एकनाथ जी के यहाँ से आए होंगे, वो लिफाफा वैसे ही पड़ा रहा। अब संजय जी ने वो पैसा खर्चा नहीं किया तो वापस क्यों नहीं किया, या वो खुद जिमना चाहते थे, ये भी पता नहीं, उनको मालूम नहीं था ये लीक होगी, ये इसलिए ये मजाक हो गया अभी। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लोग तैयार है। अब लोग ये मानने लगे हैं कि ये शिवसेना को खत्म करने के लिए कई लोगों को जेल के अंदर डालेंगे। अब कुछ भ्रष्ट लोग भी इसमें निजात पा लेते हैं, ये बोल के कि बदले की भावना से हो रही है, बदले की भावना से हो रही है। क्योंकि मैं ये भी मानता हूं, क्योंकि पत्रकार बॉम्बे में, ये सब लोग पत्रकार ही हैं, बॉम्बे में ही काम करते हैं। बॉम्बे में खुद का घर भी बनाना, उसके बाद एक दादर में फ्लैट भी लेना, 9 प्लॉट भी लेना, ये किसी पत्रकार के लिए तो ये नहीं है। मैं कही ऐसे राज्यसभा और लोकसभा में कितना पैसा मिलता है लोगों को, ये भी आप जानते हो। उसमें भी दादर में फ्लैट नहीं खरीदा जाता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तमाम बातें हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट तो करती है कि पैसा खाया। लेकिन फिर हमाम में कौन नंगा नहीं है, सभी है। इसमें से कौन ऐसा है जिसने पैसा नहीं खाया? ऑटो चलाने वाले, पान की दुकान चलाने वाले, दारू के ठेके चलाने वाले, ब्लैक करने वाले टिकट के, आज करोड़पति अब्जोपति है। जो महाजन, प्रमोद महाजन के पीए हुआ करते थे, वो आज वाईफायर, वो कौन सी गाड़ी आती है टोयोटा वाली बड़ी 2 करोड़ की, यदि उसमें घूमते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसा तो पीए को और इसको तो नहीं स्टैंडर्ड हो जाता ना। तो ये लोग सब समझते हैं कि क्या है। तो भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, सिलेक्टिव एक्शन ये मुद्दा है, और इससे कहीं ना कहीं भाजपा डैमेज ही हो रही है, ऐसा मुझे लगता है।